दोस्तों नमस्कार। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम जब बड़े हो जाते हैं तब कई बार कुछ चीज़ें हमारी स्मृतियों में ऐसी बसी होती हैं कि हम चाहते हैं कि हम दोबारा उस स्थान को जाएं और देखें कि अब उनकी क्या हालात हैं। आपने कई बार ये भी देखा होगा कि जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उसके पहले कुछ लोग, भारत के लोग पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान के लोग भारत चले गए, तो उनके जो पुश्तैनी स्थान थे जहाँ उनका बचपन बीता था, तो एक दूसरे के देश से बड़े बड़े राजनेता, खिलाड़ी, कलाकार जहाँ उनका जन्म हुआ था, जहाँ जन्म स्थान था, वहाँ आकर उनकी ज़रूर इच्छा रहती है कि हम देखें कि अब वो स्थान किस हालात में है, कैसा है। हर व्यक्ति के मन में ये उत्कंठा होती है कि जाकर एक बार देखें जो हमने जिस घर में अपना बचपन बिताया, जिस शहर में, जिस कस्बे में जो बचपन की यादें, स्कूल की यादें, वो सब एक बार हमारे को लगता है, हमें लगता है कि हमको एक बार देखना चाहिए कि जो हमारी स्मृतियां हैं उसका वर्तमान अब कैसा है। ये अक्सर होता है, हर व्यक्ति के मन में होता है। हमारे मन में भी कई ऐसे प्रसंग हैं, कई ऐसी यादें हैं जो हम चाहते हैं कि जाकर देखें। ऐसी ही एक याद हमारे बचपन की हमें याद आती है। करीब हम प्राथमिक विद्यालय के छात्र रहे होंगे, शायद तीसरी या चौथी कक्षा के विद्यार्थी थे। तब हमारा गृहनगर बहुत छोटा सा शहर था, देवास, और आसपास के जो गांव अब देवास महानगर की तरह जब बनता जा रहा है तो उसमें जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे कई गांव थे, बालगढ़, शंकरगढ़, ऐसे कई स्थान थे जो देवास से कोई 10-12 किलोमीटर हुआ करते थे। तो उस छोटे कस्बे में जब हम पढ़ते थे तो उस ज़माने में ये होता था कि पिकनिक पे बच्चों को ले जाया जाता था। तो पिकनिक पे कहाँ जाना, तो थोड़ी दूर ले जाया जाता था, 7-8-10 किलोमीटर तक लगभग पैदल ही जाते थे हम लोग। उन दिनों हमारे प्राथमिक विद्यालय में एक हमारे शिक्षक हुआ करते थे, गुरुजी, उनका नाम था रमेश राठौड़ जी। वो हमारे क्लास टीचर भी थे। और उन दिनों जो फिल्में आया करती थी, जो बच्चों को दिखाया करते थे, उनमें कई फिल्में ऐसी आदर्शवादी और फिल्में होती थी जिसमें शिक्षक एक आदर्शवादी होता था। ख़ास तौर से मुझे अब भी याद आता है कि अभि भट्टाचार्य जो कलाकार हुआ करते थे वैसे ही आदर्श शिक्षक के, आदर्श व्यक्ति की भूमिका निभाया करते थे। तो हमारे जो चौथी कक्षा के या तीसरी कक्षा के जो क्लास टीचर थे, रमेश राठौड़ जी, वो ऐसे ही टीचर थे। वो उनके जीवन में भी आदर्शवाद था, गांधीवाद था, और बहुत अच्छे पेंटर भी थे, बहुत अच्छे चित्रकार थे। उनको लोग जानते थे, उनकी चित्रकला को। बहुत अच्छी रंगोलीकार भी थे, चित्रकार भी थे। और हमारे स्कूल के पास में ही एक गली थी, उसी में उनका मकान था, उसमें एक कमरा था, किराए पे रहते थे। और उस मकान में, उस कमरे में, वो कमरा ही उनका एक कला दीर्घा थी, उनका स्टूडियो था, वो पेंटिंग किया करते थे वहाँ। और बहुत अच्छे शिक्षक थे, उन्होंने जीवन में हमको अच्छी अच्छी बातें भी सिखाई, पेंटिंग भी सिखाई। और एक खासियत जो सबसे अलग हटकर थी उनकी, वो ये थी कि जो बच्चा बहुत अच्छा काम कुछ कर देता है या सफल होता किसी प्रतियोगिता में, या जिससे वे खुश हो जाते, उसको एक चित्र बना कर देते थे, उसी व्यक्ति का, उस बच्चे का चित्र बनाकर उसको भेंट करते। तो हर व्यक्ति की इच्छा होती थी, हर बच्चे की इच्छा होती थी कि रमेश सर कभी न कभी हमारा भी चित्र बना कर दें। अब उस चित्र की खासियत एक और थी। वो चित्र की खासियत ये होती थी कि वो अपने नाखूनों से ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर उकेर कर वो चित्र बनाते थे बच्चे का, और वो भेंट करते। तो वो कला मैंने, बहुत दुर्लभ कला है जो ब्लॉटिंग पेपर पे नाखूनों से उकेर देते थे। वो देखकर हमको बहुत
मज़ा आता था और बहुत इच्छा रहती थी कि भाई हमें भी हमारा चित्र बना कर दें। तो ऐसे आदर्शवादी शिक्षक थे। तो वो ऐसे ही जब एक पिकनिक पे हमें ले जाया गया, हम तीसरी चौथी कक्षा के जब विद्यार्थी थे, मैंने बच्चे सा बताया। तो पिकनिक में क्या होता था कि पूरे बच्चे, क्लास के बच्चों को एक के पीछे एक लाइन में ले जाया जाता। छोटा सा शहर था, कोई परिवहन ज़्यादा थे नहीं, सड़क किनारे किनारे जंगलों से होते हुए शहर जब छूट जाता तो आगे ग्रामीण इलाका आ जाता। तो देवास से कोई 10-12 किलोमीटर या दूर एक शंकरगढ़ पहाड़ी थी। उस शंकरगढ़ पहाड़ी के ऊपर एक शिव मंदिर था। तो पिकनिक के लिए हमें घर से टिफ़िन बनाकर लाने का कहा गया। तो हम टिफ़िन लेकर सब बच्चे इकट्ठा हुए स्कूल में, और फिर लाइन में एक के पीछे एक चलते हुए, गीत गाते हुए, जैसे अभी भट्टाचार्य जैसे टीचर, हमारे रमेश सर सबसे आगे आगे झंडा उठाए और वो देश प्रेम के गीत गाते जाते, और हम उनके पीछे पीछे उसको दोहराते हुए चलते। और इस तरह धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बीच में कहीं हाल्ट भी होता, थोड़ा बहुत नाश्ता वाश्ता दिया जाता, और फिर इस तरह से चलते चलते हम शंकरगढ़ पहुंच गए। और शंकरगढ़ की पहाड़ी के तलहटी समझ लें उसको, बहुत ऊपर तो नहीं था। तो वहाँ एक काले पत्थरों का एक शिव मंदिर था। उसकी एक छत थी, मुझे अभी भी याद है। तो बचपन की स्मृतियों की जो छत थी वो बड़ी विशाल लगी। और उसी में हमने वहाँ तक जो गीत गाते हुए वहाँ तक गए, और उस शिव मंदिर के छत के ऊपर, छत क्या कहें, दालान कहें, और उसमें हमने अपने टिफ़िन खोले थे और भोजन किया था। तो बहुत इच्छा थी कि अब देखें, इतने सालों बाद, लगभग उस बात को 60 वर्ष के करीब होने आए होंगे, उस बचपन की याद जब हम गए थे। तो 8-9 साल के रहे होंगे, अब 69 के करीब होने आए, तो लगभग 60 वर्ष हुए होंगे। तो इस बार हमको मौका मिला, सावन में हम इंदौर से गए, हमारी बेटी, दामाद और पत्नी, हम तीनों लोग कार से गए थे। तो हमने जैसे ही शिप्रा पार किया तो मुझे लगा कि हम अब इतने सालों से गए नहीं, तो इस बार शंकरगढ़ चलते हैं। अक्सर आते जाते हमको उस मंदिर के आगे, जब हम भोपाल की तरफ जाते हैं बाईपास से, तो हमें एक बजरंगबली की बड़ी लंबी चौड़ी ऊंची मूर्ति दिखाई देती है। सड़क पे जाते हुए इच्छा होती थी कि ये मूर्ति भी देखें कि ये क्या है। तो दरअसल उसी शंकर मंदिर के आगे वो बनाई गई है, और वो सड़क पे जाते हुए भी दिखती है। तो रोमांच तो था, हमने सोचा कि इस बार हम वहीं चलें। तो अंततः हम वहाँ अपनी कार से वहाँ पहुँचे और उस मंदिर में भी गए, उस बजरंगबली की मूर्ति को भी देखा। जब हम उस मंदिर में गए तो मेरी इच्छा हुई। तो पहली बार में तो मुझे पता ही नहीं चला कि मंदिर में श्री शिव जी तो दिख ही नहीं रहे। जब हम प्रवेश में अंदर घुसे तो हमें शीलनाथ महाराज की धुनी और वहाँ उनका एक विशाल पीतल की, धातु की शिव प्रतिमा भी वहाँ लगी हुई थी, वो देखी हमने। पर मैं ढूंढता रहा कि मुझे वो जो मेरा मंदिर था जिसमें हमने भोजन किया था, वो तो पता ही नहीं कहाँ है। तो वहाँ पे एक संत थे, शायद शीलनाथ महाराज के शिष्य वगैरह होंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं बचपन में यहाँ आया था, तो ऐसा उनको बताया कि हमने देखा था, तब ये तो अब दिख नहीं रहा हो मंदिर। तो बोले नहीं, आप मतलब नीचे बेसमेंट में है, आप इसको दो तरफ सीढ़ियाँ हैं, इससे ऊपर जाएंगे तो वही छत और वही मंदिर और वो सब दिखेगा। तो हम बड़े खुश हुए, तो चलो देखते हैं। तो हम एक तरफ से जाने का था, एक तरफ से उतरने का, तो हम लोग सब ऊपर छत पे गए। तो छत के ऊपर ही फिर वो मंदिर दिखाई दिया। लेकिन उस मंदिर का हमारे दिमाग में वो था, वो पूरे काले पत्थरों का बना हुआ, लेकिन अब वो मंदिर पूरा रंगीन हो गया था। तो केसरिया भगवा रंग, लाल रंग मिला जुला वो रंग था। तो वो अब हमको वो मंदिर की जो कल्पना थी वो नहीं दिखा, लेकिन शिव जी तो वही थे। तो हमने दर्शन वर्शन किए, और वहाँ से उस छत पे से वो याद भी आई कि इस छत पे हमने अपने बचपन में टिफ़िन खोले थे, तो देखा, तो स्मृति में ताज़ा हो गया। तो देखिए वो मंदिर
जब बचपन की आँखों से इतना विशाल लगा करता था, वो छत भी बहुत बड़ी लगती थी, लेकिन अब देखा तो वो उतनी बड़ी नहीं लग रही थी। हालांकि उस छत के ऊपर हम लोग 25-30 बच्चों ने एक साथ बैठकर खाना खाया था, टिफ़िन खाया था। और मुझे आज भी याद है कि उसमें उस टिफ़िन में उन दिनों हमारी मम्मी तो बाहर थी, हमारी मौसी और हमारे मौसेरे भाई महेश जी हम साथ थे। तो हमारा टिफ़िन मौसी जी ने बनाया था और उसमें आलू की सब्ज़ी, जो बारीक बारीक काट कर आलू की सब्ज़ी हमको बना कर दी थी टिफ़िन में, वो मुझे अब तक याद है। क्योंकि हमारी मम्मी पापा के साथ कहीं बाहर ट्रांसफ़र पे थी, तो यहाँ दादी के पास रहते थे और मौसी जी पड़ोस में थे। तो महेश जी और हमको वो टिफ़िन दिया गया था, वो स्वाद मुझे अब तक याद है। तो वो छत हमने देखी, बड़ा आनंद आया। और क्या बताएं आपको, तो वहाँ से देवास भी दिखता है, देवास की टेकरी भी दिखती है। वहाँ से बजरंगबली के मूर्ति को हमने एक चित्र लिया, उसके पीछे पूरे देवास की टेकरी दिखती है। और एक बार सुना था कि हमारे एक मस्करे से नेता हुए हैं सुरेश पोल जी, वो उन दिनों बड़े आश्वासन दिया करते थे देवास के लिए कि हम देवास टेकरी से शंकरगढ़ की टेकरी तक एक रोप वे बनाएंगे। अब रोप वे उस टाइम तो मस्करी लगती थी, मजाक लगती थी, लेकिन अब देवास की टेकरी पर तो रोप वे बन गया है। लेकिन शंकरगढ़ से लेके देवास टेकरी तक रोप वे की कल्पना पहले जो मजाक लगती थी, अब मजाक नहीं लगती, वो किया जा सकता है, होता है। कई शहरों में कई जगह पर रोप वे के प्रस्ताव हैं। तो ये देखकर बड़ा अच्छा लगा उस मंदिर में। और उस एक बात और उस टेकरी के बारे में मैं और बताना चाहता हूँ, वो आपको बताता हूँ। हमको ये तो पता चला था कि शंकरगढ़ टेकरी धीरे धीरे क्षरण हो रहा है उसका, और गिट्टी निकालने वाले वहाँ की चट्टानों को तोड़कर गिट्टियाँ बना रहे हैं। और आधी से ज़्यादा वो टेकरी जो पहले हुआ करती थी वो खोद डाली गई और वो गिट्टियों में बदल गई। ये हम सुना करते थे, अखबार में भी पढ़ते थे और चित्र भी देखा करते थे। लेकिन अब ये जानकर बड़ा अच्छा लगा कि कुछ पर्यावरणविदों ने, कुछ प्रकृति प्रेमियों ने और कुछ संवेदनशील प्रशासन के लोगों ने इसके विकास पे जोर दिया है और इसको एक पर्यटन स्थल बनाने के लिए कोशिश जारी है। और हमने वहाँ मंदिर में पूछा कि इस पे टेकरी पे ऊपर जा सकते हैं, तो बोले हाँ जा सकते हैं, और अब तो आप कार से जा सकते हैं। तो दरअसल वहाँ एक छोटी पतली सी कार जा सके इतनी सीमेंट की सड़क बना दी गई है, ऊपर तक जाती है जो, तो उससे जा सकते हैं। और उसके बाद एक ग्राउंड है पूरा, वहाँ उद्यान विकसित किया गया है। बड़े वृक्षारोपण, उस दिन गायत्री परिवार के लोग वहाँ वृक्षारोपण भी कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छे। और कुछ पिकनिक स्पॉट भी बनाए हैं और बेलपत्र के पौधे भी लगाए हैं, कैक्टस भी है, और काफ़ी अच्छा। और कुछ पिकनिक स्पॉट हैं जहाँ पे आप पार्टी कर सकते हैं। तो इस तरह का बनाया है। और इससे भी ऊपर जो पहाड़ी का हिस्सा है उस पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बना दी गई। हम उन सीढ़ियों पे तो चढ़कर ऊपर नहीं जा सके, लेकिन हम नीचे की तरह जो पहाड़ी पे हमने पूरा चक्कर लगाया, देखा। बहुत अद्भुत दृश्य था और देखकर बहुत अच्छा लगा कि ये इस तरह से हम एक क्षयित होती पहाड़ी को बचा पाएंगे और एक पर्यावरण के हित में भी होगा और एक पर्यटन स्थल भी विकसित हो रहा है। जो वहाँ पे वन रक्षक भी होते हैं, वन संरक्षण है उनका, और वो देखभाल भी करते हैं और सुरक्षा के लिए भी वहाँ इंतज़ाम है, वो रहते हैं वहाँ पे। तो हमको इस बार सावन में हमको सावन में हमारे पुराने स्मृतियों में प्रवेश करने का मौका मिला और हमने शंकरगढ़ की यात्रा की। और इस तरह हमारे स्मृतियों का वर्तमान जो था वो देखने का सुख लिया। ये अद्भुत है कि जब स्मृतियों को हम देखते हैं, उनसे गुजरते हैं, उसको अनुभव करते हैं और उसके बाद उसका वर्तमान स्वरूप देखते हैं, तो भीतर भीतर कुछ न कुछ मीठा मीठा घुलने लगता है। और ये स्मृतियाँ हमें हमेशा प्रसन्न करती रहती है, खुश रखती रहती हैं। तो देखिए, कभी संभव हो तो आप भी
अपने पुराने दिनों की स्मृतियों को फिर से ताज़ा करिए, बड़ा मज़ा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आते रहिए हमारे YouTube चैनल पर। शुक्रिया।